हम अक्सर कहते हैं कि इतिहास पत्थरों में लिखा जाता है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर वो पत्थर ही टूट जाए? अगर सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा ही बचे? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है राजा खारवेल और उनके एक रहस्यमयी शिलालेख की। मतलब जरा सोच कर देखिए, एक इतना बड़ा, इतना महान राजा, उसकी पूरी की पूरी लेगेसी, उसकी सारी जीतें, उसके सारे काम, सब सब कुछ सिर्फ पत्थर पर लिखी 4 लाइनों पर आकर टिक जाए। यही कहानी है राजा खारवेल की, एक ऐसे राजा की जिसकी पूरी दास्तां आज इतिहास की एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। तो सवाल उठता है, आखिर थे कौन ये राजा खारवेल, जिनकी कहानी इतनी अधूरी सी लगती है? चलिए काम करते हैं, थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और मिलते हैं प्राचीन कलिंग के इस महान शासक से। तो देखिए, खारवेल जो थे वो चेदी राजवंश के सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक गिने जाते थे। वो महामेघवर्मन वंश से आते थे और उनकी राजधानी थी कलिंग नगर, जहां से वो अपना इतना बड़ा साम्राज्य चलाते थे। ये वो बेसिक जानकारी है जो इतिहास हमें उनके बारे में बताता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनकी ताकत, उनकी महानता की ये कहानी हम तक पहुंची तो पहुंची कैसे? और बस यहीं से हमारी कहानी का असली रहस्य शुरू होता है, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी विरासत, जैसा मैंने कहा, सिर्फ एक पत्थर के गवाह पर टिकी हुई है। और ये है वो पत्थर का गवाह, ये है मशहूर हाथी गुम्फा शिलालेख। देखिए, ये कोई ऐसा वैसा पत्थर का टुकड़ा नहीं है। ये राजा खारवेल के बारे में जानकारी का इकलौता, जी हाँ, दी ओनली सोर्स है। आज हम जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी उनके बारे में जानते हैं, वो बस इसी एक पत्थर पर लिखा हुआ है। ये शिलालेख उस वक्त की जो आम बोलचाल की भाषा थी, यानी प्राकृत, उसमें लिखा है, और इसकी लिपि है ब्राह्मी। अब ये इतना खास क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये हमें एक राजा के शासन का साल दर साल, मतलब ईयर बाय ईयर अकाउंट देता है। और यकीन मानिए, उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही रेयर, बहुत ही दुर्लभ चीज थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, यही कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। इतिहास का ये जो अनमोल खजाना था ना, ये वक्त की मार झेल नहीं पाया, और आज ये बहुत ही बुरी तरह से डैमेज्ड है, मतलब क्षतिग्रस्त हो चुका है। पता है, इस शिलालेख में ओरिजिनल में 17 लाइनें थीं। 17। और उन 17 में से आज सिर्फ 4 लाइनें ही पढ़ी जा सकती हैं। बस 4। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 4। तो अब सोचिए, 17 में से सिर्फ 4 लाइनें, आखिर ये हमें क्या ही बता सकती हैं, है ना? चलिए एक कोशिश करते हैं। इन टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि खारवेल के राज की कैसी तस्वीर सामने आती है। और कमाल की बात देखिए, सिर्फ ये 4 लाइनें उनके शासन के शुरुआती 13 सालों का पूरा ब्यौरा देती हैं। ये कह सकते हैं कि ये इतिहास में झांकने के लिए एक बहुत छोटी सी खिड़की है, लेकिन इस खिड़की से जो नज़ारा दिखता है ना, वो बहुत कीमती है। तो इन लाइनों से हमें क्या क्या पता चलता है, चलिए देखते हैं। नंबर 1 कि वो एक बिल्डर थे, एक निर्माता। उन्होंने एक पुरानी नहर को अपनी राजधानी तक पहुंचाया। नंबर 2, वो एक विजेता थे। उन्होंने बहिष्पति मित्र नाम के राजा को हराया और एक बहुत जरूरी किले पर कब्जा किया। और नंबर 3, वो अपनी संस्कृति के रक्षक थे। उन्होंने मगध से एक बहुत ही पवित्र जैन मूर्ति वापस हासिल। अब ये जो मूर्ति वापस लाने की बात है ना, ये सिर्फ कोई धार्मिक काम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। देखिए, पहले नंद वंश के राजा उस मूर्ति को ले गए थे, जो एक तरह से कलिंग का अपमान था। तो खारवेल ने उस मूर्ति को वापस लाकर न सिर्फ उस अपमान का बदला लिया, बल्कि अपने राज्य का गौरव भी लौटाया। तो ये तो हुई लड़ाई और जीत की बात, लेकिन खारवेल सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वो एक निर्माता भी थे, और उनकी आस्था भी बहुत गहरी थी। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि उन्होंने जंग के मैदान से बाहर क्या विरासत छोड़ी। शिलालेख में ये बात एकदम साफ साफ लिखी है कि खारवेल जैन धर्म को मानते थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो जैन मूर्ति वापस लाना उनके लिए क्यों इतना जरूरी था। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल विन नहीं थी, बल्कि ये उनकी गहरी आस्था, उनके विश्वास का भी प्रतीक था। उनकी विरासत सचमुच पत्थरों में गढ़ी हुई है। उन्होंने भुवनेश्वर में एक बहुत ही शानदार मंदिर बनवाया, और तो और अपनी जीतों का जश्न मनाने के लिए प्राची नदी के किनारे महाविजय प्रसाद बनवाया, मतलब महान विजय का महल। नाम से ही पता चलता है कि ये कितना भव्य रहा होगा।
तो कुल मिलाकर हमारे सामने राजा खारवेल की एक ऐसी तस्वीर बनती है जो टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई है। हाँ, ये अधूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये हमें इतिहास के बारे में, उसकी नेचर के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। सोचिए, सिर्फ 4 लाइनों से हमें उनके राज के पहले 13 साल के बारे में पता चलता है। लेकिन उन बाकी की 13 लाइनों का क्या? उनमें क्या लिखा था? एक महान राजा की बाकी की पूरी कहानी हमेशा के लिए वक्त की धूल में कहीं खो चुकी है। और बस इसी एक सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिएगा, अगर सिर्फ 4 लाइनों में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों का जिक्र है, तो वो जो बाकी की 13 लाइनें खो गईं, उनमें न जाने और कितनी बड़ी बड़ी कहानियां, कितनी महागाथाएं दफन होंगी, जो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे।